दोस्तों, ड्रोन के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में जो भी डेवलपमेंट हासिल की है उसे देखकर तुर्की भी घबरा रहा है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया इस बात से सहमत थी कि ड्रोन के क्षेत्र में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी तुर्की के अलावा और किसी के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि तुर्की द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोन कारगर होने के साथ साथ काफी सस्ते और मास प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं, जो किसी भी युद्ध के दौरान एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन अब भारत ने अपने ड्रोन प्रोग्राम में लगातार तीसरी सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली है और भारत ने अब ड्रोनों का भी बाप बना डाला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और खासकर तुर्की इससे ज्यादा घबराया हुआ है। क्योंकि अगर भारत लगातार ड्रोन के क्षेत्र में इसी तरह से तरक्की करता रहा तो यह मुमकिन है कि आने वाले समय में भारत ड्रोन के क्षेत्र में तुर्की को भी पीछे छोड़ता हुआ सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, अब इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस बात का पता चला है कि भारत के बेंगलुरु में मौजूद एक फैसिलिटी में अब सिर्फ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के तीसरे प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू किया जा चुका है, जो कि भारत द्वारा विकसित किया गया एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट है, जो भारत के सबसे शक्तिशाली और खुफिया ड्रोन प्रोजेक्ट यानी कि घातक ड्रोन का एक स्केल डाउन वर्जन है, जिसका इस्तेमाल भारत घातक टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए कर रहा है। लेकिन इस ड्रोन की क्षमता और परफॉर्मेंस को देखते हुए कई विशेषज्ञ भारत को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि हमें स्विफ्ट को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए यूसीबी सिस्टम की तरह डेवलप करना चाहिए, जो भारत की मौजूदा रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सकता है। क्योंकि भारत स्विफ्ट को घातक की टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के लिए विकसित कर रहा है, इसलिए इसमें ऐसे काफी सारे फीचर मौजूद है जो इसे दुश्मन के इलाके में आसानी से जाकर डिसीजन स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हम स्विफ्ट को एक अलग एरियल कॉम्बैट के तौर पर डेवलप करें, तो आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्विफ्ट के पास आधार और टेक्नोलॉजी और वे सभी फीचर मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह एक छोटा और सक्षम यूसीबी बन सकता है। जिसके तहत अगर हम इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्विफ्ट की कुल लंबाई 13 फीट की है और इसका विंग स्पैन 16 फीट का है। वहीं इसका वजन सिर्फ 1100 किलोग्राम तक का होने वाला है, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन के हिसाब से काफी हल्का होगा। और इसमें एक ऐसा स्पेशल इंजन लगाया जाएगा जो एक बार में 250 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इसे घातक ड्रोन की एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के तौर पर विकसित किया गया है, इसलिए इसमें एक इंटरनल वेपन भी मौजूद होगा और स्विफ्ट ड्रोन एक बार में 100 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसका उपयोग आसानी से किसी भी डिसीजन स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है और वह भी दुश्मन के इलाकों में काफी अंदर तक। स्विफ्ट का अलग डिजाइन इसे दुश्मन से सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस ड्रोन को कंजेस्टेड एयर स्पेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसे और भी ज्यादा कारगर बना देता है। यानी कि अगर भारत स्विफ्ट को कॉम्बैट ड्रोन की तरह विकसित करता है तो हम इसे जल्द ही अपनी सेवा में शामिल कर सकते हैं, जो इसे ड्रोन के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक काफी बड़ा एडवांटेज देगा। और साथ ही इसकी सस्ती कीमत और शानदार परफॉर्मेंस की वजह से यह ड्रोन मार्केट में एक काफी बेहतर ड्रोन बन सकता है, जिसका इस्तेमाल करके भारत इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता है। ऐसे में जल्द ही इसके आने से भारत ड्रोन के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ देगा और एक बेहतर और मजबूत देश के तौर पर जाना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत द्वारा बनाए जा रहे सीक्रेट हथियार पर मुहर लग चुकी है और 75 सालों में पहली बार भारत ने इस बात को खुद कबूला है। अब भारत का ध्यान मेक इन इंडिया के तहत खुद से हथियार बनाने पर लगा है, जो आगे आने वाले समय में भारत को एक सैन्य महाशक्ति बना देगा। और हैरानी की बात तो यह है कि जहां आज से कुछ सालों पहले तक इस क्षेत्र के बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा बातें नहीं की जाती थी, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय वायुसेना के प्रमुख भारत के इन टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खुलकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
दरअसल दोस्तों एक महत्वपूर्ण इवेंट के दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने एक बात खुलकर कही है कि अब वह समय आ चुका है जब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक हथियारों पर तेजी से काम करे, जो आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही भारतीय वायुसेना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब IAF को सिर्फ एक वायुसेना नहीं बल्कि एक एरोस्पेस कोर्स की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम भविष्य की चुनौतियों से एक कदम आगे रह सके, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत आने वाले 25 सालों में डिफेंस के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने वाला है। जिसके बाद अपने बयान में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युद्ध जमीन, हवा और समुद्र में तो लड़ा जाएगा, लेकिन अंतरिक्ष में भी युद्ध का एक नया थिएटर बनकर सामने आ रहा है, जिसमें भारत को डोमिनेट करने के लिए नई तरीके की डिफेंस टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, जिसमें डायरेक्टिव इलेक्ट्रिक वेपन और हाइपरसोनिक वेपन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर हमारे पास जो हथियार मौजूद होंगे वह हमारी स्वतंत्रता के 25 सालों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग और मजबूत होंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना प्रमुख के द्वारा दिया गया यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत लेजर टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक वेपन्स को विकसित करने में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत DRDO काफ़ी खुफिया तरीके से पिछले कुछ सालों से 100 किलोवाट की क्षमता वाले डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वेपन्स को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। भारत के पास ऐसे कई सारे प्रोग्राम मौजूद हैं, जिसके तहत भारत सबसे शक्तिशाली और हाई एनर्जी वेपन का विकास कर रहा है। और इनमें से कुछ हथियारों की बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर दुर्गा और काली जैसे हथियारों का नाम निकलकर सामने आता है। लेजर हथियारों का विकास करने के लिए भारत ने सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज की स्थापना की है, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। और इसके साथ मिलकर DRDO भारत के लिए हाई एनर्जी लेजर वेपन विकसित करने के लिए काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि भविष्य में लेजर हथियार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और इसलिए भारत में इस तरह के हथियारों को स्वदेशी तरीके से विकसित करने के लिए एक अलग डिफेंस लेबोरेटरी की स्थापना कर दी गई है, जिसे भारत लेजर हथियारों के क्षेत्र में विकास काफ़ी तेजी से कर पाएगा और एक फोकस डेवलपमेंट करने में भारत को मदद मिलेगी। दोस्तों हाई एनर्जी वेपन के तौर पर भारत ऐसे लेजर हथियार विकसित करना चाहता है जिनके अंदर हार्ड स्केल और सॉफ्ट स्केल दोनों की क्षमता मौजूद होगी, खासकर ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान भी ऐसे हथियारों के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए इन्हें विकसित करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाता है। बता दें कि भारत के हाई एनर्जी लेजर वेपन दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी लेजर खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। लेजर हथियारों की सबसे अच्छी खास बात होती है कि इनकी हमला करने की क्षमता को कोई भी हरा नहीं सकता और यह रोशनी की रफ्तार से हमला करते हैं और इतनी रफ्तार से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता और इनका इस्तेमाल करके भारत एक महाशक्तिशाली देश बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।